एक लड़की ने शादी कर ली और अपने पिता को बिना बताए भाग गई। उसके बाद उसके पिता को पता चला। उसने घर आकर बताया, पापा पापा कुछ और मत सोचो। कृपया पिताजी। मैंने कहा तुम अपना चेहरा मत दिखाना, यहाँ से चले जाओ। पापा उसके पास कोई जॉब नहीं है, अगर आप उसे जाने को कहोगे तो वो कहाँ जाएगा। वो सब मत बताना। यहाँ से चले जाओ। उसने ऐसा कहते ही वो बेचारी लड़की सड़क पर गिर पड़ी। अब वो और उनके पति एक छोटे शहर में रहते हैं। कुछ दिनों बाद एक अच्छा लड़का पैदा हुआ। तभी उसका पति, जो कि एक फर्जी आदमी था, उसे छोड़कर चला गया। उसके बाद घर जाने की बजाय पिता ने कहा चल निकलो। उसके बाद बेटी ने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया और अकेले में रहने लगी। एक दिन अचानक लड़की को उसके दादाजी से कॉल आया, माँ आपके आने का समय हो गया है। क्या हुआ? तेरे पापा अब नहीं है, वह मर चुका है। ऐसे डैड्स कब तक जीवित रह सकते हैं? उस दिन जब मैं शादी करके घर आई तब भी मुझे कुछ नहीं था, फिर भी उसने कहा निकल जाओ। ऐसे पिता, चाहे मुझे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, उन्होंने एक दिन भी फोन नहीं किया। आज मैंने उसे फोन भी नहीं किया कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। उसे कोई परवाह नहीं थी। अब अगर ऐसे बाप का देहांत हो जाए तो मैं क्यों दर्शन करूं? तुमने कहा था कि तोहफे के अनुसार आओ और जाओ। अब मेरे लिए, मुझे तुम्हारे लिए आना होगा। हर कोई रो रहा था। बेटी की आंखों से एक भी आंसू नहीं निकल रहा था। सभी रिश्तेदार बिल्कुल उलझे हुए थे, एक भी आंसू नहीं निकल रहा था। यह कितना कठिन है, सभी ने ऐसा सोचा। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया था। परंपराएं होती हैं, जब वो घटती हैं तो सब कुछ वापस आ जाता है। उसके बाद उसके दादाजी ने बोला, माँ जब भी तुम आओगी उस कमरे में एक चिट्ठी होगी, एक बक्सा होगा। तुम्हारे पापा ने तुम्हें यह दिया था, जब भी आओ एक बार जाकर देख लेना। वह कमरे में गई और दरवाजा बंद कर दी। इसके बाद यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं बहुत दुखी था क्योंकि मेरी बेटी यहाँ से कैसे निकलेगी, उसे उसके साथ कैसे झेलना पड़ेगा। उसी वक्त वो तुम्हें छोड़कर चला गया। तुम्हें छोड़ने के बाद जिस रेस्तरां को तुमने खोला था, तुम्हारे दादाजी ने पैसे दिए थे, मैंने उस पैसे को पीछे से दिया था। तुम्हारे दादाजी को मेरी बेटी कैसे जीवित रहेगी, तब तुम जाकर उसकी मदद पैसे से करो। तब मैंने पैसों से मदद की थी। कल तेरे दादाजी तेरे खाने की फीस भर रहे थे ना, मैं ही फीस दे रहा हूँ। अब तक मैं ही तुम्हारी देखभाल कर रहा था। जब मैं छोटा था तब तुम पैदा हुए, मैं तुम्हारी माँ थी। तेरी माँ के जाने के बाद भी मैंने वह भूमिका एक पिता की तरह निभाई। हर बार जब मैं स्कूल जाता था मैंने कहा था, पापा अगर मैं नहीं जाऊंगी तो कब तक रोओगे। तुम्हें अंदर भेजने के बाद मैं बाहर रोया। तुम्हें छोड़ने के लिए उस विंडो के पास मैं रोया था, तुम फिर कब बाहर निकलोगी। मैं रोया हर दिन। अगर आप वह करी नहीं खाते जो आपको पसंद नहीं है, तब उस दिन मैं इसे नहीं खाऊंगा। मेरी बेटी से बहुत सारी उम्मीदें थी, तुम्हें अपने साथ रखने के लिए। तुमने मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी। उस दिन जब मैंने ऐसा कहा तो आप नाराज हो गए। उसके बाद तुम आई और बोली, डैड मैंने गलती कर दी। तुम मुझसे पूछ सकती थी, अगर तुम इतने एगोइस्टिक हो, मेरे पास तेरे जैसा बाप नहीं है, पर तुम कभी मेरे पास आकर सॉरी नहीं बोले। फिर भी मैं अपनी बेटी का इंतजार कर रहा था। फिर भी जब वह मर गई थी, तेरे नाम पर कुछ भी है उसका हिस्सा तुझे मिलेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हूँ ना। इतना मासूम बाप कितने समझौते करने के बाद अपना बेटा तुम्हें दे रहा है। हम ऐसे पिता के साथ क्या कर रहे हैं? और खासकर लड़कियों, आज आपके पिता समाज में गर्व से जी रहे हैं। ऐसे पापा, आजकल अगर आपकी खुशी के लिए कोई अनजान आदमी आए और चाहे कि उनके पैर धोए जाएं, तो वो उन्हें धो देगा। कोई कहेगा, सर आप अपने पैर क्यों धो रहे हो? आप चाह मैंने देखा है जब पैर धोने पड़ते हैं उस वक्त तुम्हारे पापा मेरी बेटी की खुशी के लिए एक नहीं, उनके पूरे परिवार को मैं धोने के लिए तैयार हूँ। इतने बेकसूर पापा हम क्या कर रहे हैं? अगर हम उसे यहाँ किसी अनजान व्यक्ति के लिए रखेंगे और खाना खिलाएंगे तो वह मर जाएगा। समझो, इतने बेगुनाह पिता को हम क्या कर रहे हैं यार? हम क्या दे रहे हैं? क्या हो रहा है? समझिए आज नौबत आ गई है। जब तक हमारे माता पिता जीवित थे या उनका निधन हुआ, तब तक हम उनका महत्व नहीं समझ पाएंगे। आज ऐसे बेगुनाह पिता हैं, जो भी हों, आज इस दुनिया में सभी की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन पिता की मुसीबतों में एक खासियत होती है जिसे कोई नहीं समझता। जब तक माँ है भूख नहीं लगती, जब तक पिता है जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा। ऐसी और फिल्में बनाने का समर्थन करें, पेट्रॉन बने।